हमारे देश की संस्कृति में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, पूजनीय माना जाता है, वहां पर स्वयं देवता वास करते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ माननीयों की ऐसी बेतुकी, शर्मनाक और वाहियात बयान सामने आए, कुछ ऐसे बोल सामने आए जिससे साफ नजर आता है कि वो नारियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या घृणित सोच रखते हैं। और अब इसी के चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी माने जाते हैं, और इसी बीच में उनकी एक बेतुकी, भद्दी और अभद्र भाषा वाली एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी तुच्छ टिप्पणी कर रहे हैं जिससे हर किसी का शर्म से सिर झुक जाए। जी हाँ, और अब इसी बीच में आपको खास बात बता दें कि बयान तब आया जब राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी खुद मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, इंदौर पहुंचे हैं, और इसी बीच में उन्हीं के नेता बिगड़े बोल महिलाओं के लिए बोलते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कहा फूल सिंह बरैया ने, सबसे पहले वो बताते हैं। दरअसल फूल सिंह बरैया जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी ओर से एक अलग ही टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और अचानक से उसके सामने खूबसूरत सी, बहुत सुंदर सी लड़की सामने आ जाए, एक बहुत सुंदर सी महिला सामने आ जाए, तो उसका दिमाग विचलित हो जाता है, और दिमाग विचलित होता है तो रेप होता है। ये कहते हैं फूल सिंह बरैया। साथ ही उन्होंने इसमें ग्रंथ को भी जोड़ लिया, धर्म ग्रंथों को ही शामिल कर लिया, और ये कहा कि महिलाओं के साथ में रेप होता है, यानी कि जो रेप करता है, धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो तीर्थ नहीं जा पाता है, अगर वो रेप करता है तो उसे तीर्थ जितना ही फल मिलता है। मतलब बहुत ही वाहियात और घटिया बयान, जो इंसान सोच नहीं सकता, वो ये बोल रहे हैं। अब इसके साथ ही वो यहीं पर चुप नहीं रहते, इसके बाद में वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ में रेप होता है तो वो SC ST और OBC महिलाओं के साथ में होता है, और उनके धर्म ग्रंथों में ये सिखाया जाता है, उनके धर्म ग्रंथ। या और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि SC ST और OBC तो हिंदू है ही नहीं, ये तो शूद्र है। अब ये बताए कि शूद्र की परिभाषा क्या होती है, मतलब हद होती है किसी चीज की। उसके बाद में सफाई देते हैं कि ये जो मेरा बयान है व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, और मैं तो SC ST और OBC को हिंदू नहीं मानता हूं, मैं शूद्र मानता हूं। मतलब एक सोच, घटिया सोच, जो दिमाग में कचरा भरा है, उसकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन शायद फूल सिंह बरैया के दिमाग में जो कचरा भरा है उसकी कोई लिमिट नहीं है, और इसी के चलते उनकी जो घटिया बयान है महिलाओं को लेकर वो सामने आ रहे हैं, और उसके साथ ही धर्म ग्रंथों से लेकर जोड़ा जा रहा है। मतलब हद होती है किसी चीज की। अब इसी को लेकर अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी खुद मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अब इसी बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने फूल सिंह बरैया के इस बयान की निंदा की, और ये कहा कि राहुल गांधी को, फूल सिंह बरैया को कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। अब सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में ये नया नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता इसी तरीके से महिलाओं को लेकर जो उनकी सोच है वो उजागर करते नजर आए हैं, और सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि सदन में भी। जी हाँ, कर्नाटक में हाल ही में जो कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक हैं रमेश कुमार, उन्होंने भरे सदन में, विधानसभा में एक बेतुका बयान दिया महिलाओं के लिए। उन्होंने, रमेश कुमार ने ये कहा कि अगर पता है कि रेप हो रहा है, रेप होना तय है, और तुम रेप को रोक नहीं पा रहे हो, तो फिर महिलाओं को लेटकर आनंद लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। मतलब आप रेप को नहीं रोक पा रहे तो आप उसे इंजॉय करिए। ये बेहद ही शर्मनाक बेतुका बयान ये आया कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार की ओर से, वो भी सदन में, जिसके बाद में वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो हंस रहे थे। इस पर उन्हें मजा आ रहा था जब वो बोल रहे थे।
मतलब हद होती है किसी चीज की। जिस देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है और कन्या भोज किया जाता है, उन्हीं महिलाओं के साथ, उन्हीं बच्चियों के साथ में जब रेप होता है तो उन्हें कड़ी सजा देने के बजाय यही लोग सदन में बैठकर इस तरीके से घटिया बातें कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें फुलसिंह बरिया की, या फिर हम बात करें रमेश कुमार की, इन पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये उससे भी शर्म की बात है। मतलब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए, जब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 के समय में, तो उस समय 2022-23 में, तो उस समय प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मतलब उन्होंने नारियों को लेकर, नारी शक्ति को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी और उन्होंने ये कहा था कि महिलाएं सम्मानी हैं और लड़कियां हर काम कर सकती है हर क्षेत्र में, और उन्हें आगे आना चाहिए। उनका कांग्रेस पार्टी में सम्मान है और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को, लड़कियों को सीट देंगे, यानी कि उनको प्रत्याशी बनाएंगे। एक और आप महिला शक्ति की बात करते हैं, एक और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के कांग्रेस पार्टी में आप ही के कई ऐसे विधायक है, दिग्गज नेता है जो कि माननीय कहलाते हैं, लेकिन कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि इनके जो शर्मनाक बयान सामने आए हैं महिलाओं को लेकर, नारियों को लेकर, बच्चियों को लेकर, ये बताता है कि वो क्या घटिया सोच रखते हैं। और उसके साथ अपनी घटिया सोच तो बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ में धर्म ग्रंथों को भी जोड़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि SC ST और OBC तो हिंदू होते ही नहीं है। मतलब हद है बांटने की। उसके बाद में एक और चीज सामने आई, फुलसिंह बरिया ने जब सफाई दी तो वो ये भी कहते नजर आते हैं कि पता है इनके धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है। किनके धर्म ग्रंथों में? SC ST OBC का धर्म ग्रंथ क्या है? इन्हें इतना भी नहीं पता, इतना भी ज्ञान नहीं, तो आखिर इनको किसने विधायक बना दिया? कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है? ये कहते हैं कि नारियों को, लड़की जो महिलाएं होती है उनके साथ में रेप कम होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बचा लेती है, लेकिन वहीं पर जो छोटी बच्चियां हैं, 1 महीने की हो, 1 साल की हो या फिर 10 साल की हो, उनके साथ में रेप करना आसान होता है। मतलब क्या क्या कहे इनके बयानों को, इनके शब्दों को। शब्द तो हो ही नहीं सकते, ये अपशब्द ही है। मतलब जिस देश में नवरात्र के समय कन्या भोग किया जाता है, कन्या भोज किया जाता है, माँ दुर्गा को पूजा जाता है, माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है और उसके साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, अब उसी देश में जो कन्याएं हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उन्हें देवी का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन उन्हीं बच्चियों को लेकर, उन्हीं महिलाओं को लेकर किस तरीके की घटिया सोच रखते हैं। मतलब शर्म तो इन्हें आती नहीं है, सबसे बड़ी बात। लेकिन इनकी जो शर्म है वो भी ये बेच खा चुके हैं। मतलब हद है किसी चीज की कि आप किसी भी महिला के बारे में, किसी भी बच्चियों के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप जो आपके मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि भाई कहाँ है नारी शक्ति का यहाँ पर सवाल खड़ा करने वाली, नारी शक्ति का उदाहरण देने वाली प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि दिग्गज नेता है। जब इनका वोट बैंक की बात आती है, जब पता है कि महिला वोटर्स इस सीट पर ज्यादा मिलेगी या इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है, इस लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा है, तो वहां पर महिलाओं के लिए ऊंचे ऊंचे राग गाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर उन्हीं के नेता अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। ना राहुल गांधी का इस पर कोई बयान आया, ना ही इसमें प्रियंका गांधी का कोई बयान आया। क्यों? मतलब आप तो सांसद भी है, उसके बाद में एक नेता प्रतिपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी जैसे बड़े पार्टी के दिग्गज नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। शर्म की बात यह है, हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फुलसिंह बरिया को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, उन्होंने राहुल गांधी से ये बात अपील की। उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि इससे पहले भी 2-3 महीने पहले ही रमेश कुमार का बयान सामने आया था, जो मैंने आपको बताया। रमेश कुमार पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी बढ़िया शान से बैठे हुए हैं विधायक की सीट पर और आराम से राज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अभी ये उम्मीद की जा सकती है कि फुलसिंह बरिया, जब रमेश कुमार पर कोई एक्शन राहुल गांधी ने नहीं लिया, तो क्या गारंटी है कि वो फुलसिंह बरिया पर भी कोई एक्शन लेंगे। लेकिन उससे सबसे हैरान करने वाली बात है कि राहुल गांधी की अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने
नहीं आई है। अब ऐसे में महिला सम्मान को लेकर, महिला की पूजा को लेकर, नारी पूजा को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर ये जितनी भी बातें कहते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें साफ नजर आता है कि इनकी सोच क्या है और ये किस तरीके की विचारधारा रखते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पर वाकई में कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।